विनोद, जो एक बड़े शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया था। सुबह से शाम तक काम, फिर दोस्तों के साथ पार्टी और फिर गहरी नींद। उसे ये तक याद नहीं रहता था कि उसने आखिरी बार अपनी माँ से कब बात की थी। माँ गाँव में अकेली रहती थी। उसका बेटा, जो कभी उसके आंचल से लिपट कर कहता था, माँ, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, वही अब महीनों तक फ़ोन नहीं करता था। माँ हर शाम घर के बाहर बैठती, राह तकती कि शायद आज विनोद का फ़ोन आएगा। शायद आज वो कहेगा, माँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। विनोद की ज़िंदगी में तरक्की और शान शौकत बढ़ती गई, लेकिन माँ की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। वो उस दिन सुबह सुबह गांव के डाकिया ने विनोद को फ़ोन किया। बेटा, एक चिट्ठी आई है तेरे नाम, तेरी माँ की आखिरी चिट्ठी। विनोद के हाथ से कॉफ़ी का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। घबराते हुए उसने पूछा, क्या क्या मतलब आखिरी चिट्ठी? डाकिया ने भारी आवाज़ में कहा, तेरी माँ नहीं रही बेटा, बस तुझे आखिरी बार कुछ लिख कर गई है। विनोद के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो लड़कते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। बेटा, सुना है तेरा प्रमोशन हो गया है, बहुत खुश है। जब तू छोटा था तब तू कहता था, माँ, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। तू सच में बहुत बड़ा बन गया बेटा, इतना बड़ा कि अब तुझे मेरी याद भी नहीं आती। तुझे याद है जब तू स्कूल से आता था, मैं तुझे लड्डू बना कर दे देती। तुझे मालूम है, मैंने अभी भी तेरे लिए लड्डू बनाए थे, लेकिन तू आया ही नहीं बेटा। अब जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा तब तक मैं शायद तुझसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, लेकिन जब भी ठंड लगे वो पुराना स्वेटर पहन लेना जो मैंने बुना था। उसमें मेरी ममता अब भी बचती है। आखिरी बार तेरा इंतज़ार किया, लेकिन अब थक गई हूँ बेटा। आप तुझे आना हो तो मेरी तस्वीर के पास बैठ जाना, शायद वही मेरी आवाज़ सुनाई दे जाए। विनोद के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने माँ को खो दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। समय रहते अपनों की कदर करें, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी और कहानियाँ चाहिए तो मेरे चैनल हिंदी स्टोरी बुक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।